ये है ब्लैक चैन, एक ओनली फैन क्रिएटर जिसकी मंथली अर्निंग है $20 मिलियन। और ये दुनिया का सबसे पावरफुल सीईओ सुंदर पिचाई, जिसकी मंथली अर्निंग है $19 मिलियन। ब्लैक चैन से $1 मिलियन कम। ये है बेला थ्रॉन, जिसने ओनली फैन ज्वाइन करने के बस 24 घंटे के अंदर $1 मिलियन कमाए, यानी कि लगभग 9 करोड़ रुपए। और ये सोफी रेन, जिसने ओनली फैन से 1 ईयर के अंदर 367 करोड़ रुपीस कमाए। और इसने अभी जस्ट रिवील किया कि इसकी अब तक की ओनली फैन से अर्निंग $100 मिलियन से ज्यादा है, यानी कि 900 करोड़ रुपए। विराट कोहली की नेटवर्थ से बस थोड़ा सा कम। इंडियंस की भी बात करते हैं। यह है अंकिता सिंह, जो कि अपने ओनली फैन पर वीडियो कॉल का 30,000 रुपए से ज्यादा लेती है। वीडियो कॉल का 30+ ही रहता है और चैट करने का 15,000 रुपए ना होता है चैट करने के। 5 या 10 मिनट का होगा 20 या 15,000। बट हैरानी की बात ये नहीं कि यार ये 15,000 रुपए लेती है चैट करने का। हैरानी की बात ये कि यार 15,000 रुपए देने के बाद भी लोग इससे चैट नहीं कर रहे होते हैं, किसी और से कर रहे होते हैं। आज की वीडियो में मैं तुम्हें ओनली फैन का ऐसा काला सच और स्कैम के बारे में बताऊंगा जो कि इंटरनेट पर अभी तक किसी ने नहीं बताई। कि कैसे ओनली फैन पर अभी भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, कि कैसे कुछ मेल यंग फीमेल को फोर्स कर रहे हैं कि वो ओनली फैन पर आकर कंटेंट बनाए, और कैसे जो काम अभी ओनली फैन पे हो रहा वो एक टाइम पे स्नैपचैट पे होता था। ओनली फैन अब तक अपने क्रिएटर्स को $25 बिलियन पे कर चुका है। Paid out $25 billion to creators. ओनली फैन की खुद की वैल्यूएशन $8 बिलियन है। ये दुनिया की सबसे रेवेन्यू एफिशिएंट कंपनी है, मतलब कि इनके रेवेन्यू का मोर देन 50% इनका प्रॉफिट होता है। बहुत पैसा है अपने पास। यहाँ 40 लाख से ज्यादा क्रिएटर है और 37 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, जो कि पैसे देकर क्रिएटर्स की पवित्र वीडियो देखने आते हैं। यहाँ पर भी यूट्यूब इंस्टाग्राम की तरह कोई भी क्रिएटर बन सकता है और अपना कंटेंट डाल के सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में लोगों से पैसे ले सकता है, पर मंथ $5 से $50। और रियलिटी में लोग देते भी है पैसे भर भर के। पैसों की कमी नहीं है मुझे। क्रिएटर जितना भी कमाते हैं उसका 80% उसे मिलता है और 20% ओनली फैन वाले रखते हैं। क्रिएटर यहाँ पर किसी भी तरह का कंटेंट डाल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर क्रिएटर लोगों से चैट और वीडियो कॉल करके भी पैसे कमाते हैं, और मिला जुला के यही है ओनली फैन का पूरा बिजनेस मॉडल। समझ गया? लिटरली भाई यहाँ पर हजारों क्रिएटर ने अभी काफी अच्छा अर्न किया है। लोग यूट्यूब पर आकर वीडियो डालते हैं कि भाई हमने 6 महीने में इतना अर्न किया, हमने 1 साल में इतना अर्न किया। ये क्रिएटर है जिसका यूट्यूब इंस्टाग्राम कहीं पर फॉलोअर भी नहीं था। Starting with no following. इसने ओनली फैन ज्वाइन किया, वहां पर 2 अकाउंट बनाए और पहले 6 महीने में $60,000 कमाए। After 6 months, I grossed $59,453.42. आई नो ये सब सुनने के बाद लड़कों को थोड़ा बुरा लग रहा होगा और लड़कियां सोच रही होगी कि यार ये तो बड़ा बढ़िया उपाय है पैसे कमाने का। रियलिटी ना थोड़ी अलग है, क्योंकि इस इंसान ने जो भाई बवासीर फैलाया है ना, वो तो यार भूलने लायक नहीं है। ये टीम स्टॉकली, इस कमीने का चेहरा याद रखना यार, क्योंकि इसी ने इस बवासीर को जन्म दिया है। और 2014 से पहले ये पवित्र इंडस्ट्री में काम भी कर चुका है। लेकिन क्या हुआ, 2014 में स्नैपचैट ने एक फीचर निकाला स्नैप कैश, जहां पर लोग एक दूसरे को पैसे भेज सकते थे, बिल स्प्लिट कर सकते थे, जस्ट लाइक तुम कह सकते हो यार कि यूपीआई की तरह फीचर था। लेकिन लोगों ने इसे पवित्र कंटेंट भेजने का पेमेंट सिस्टम बना दिया। कुछ पवित्र कंटेंट क्रिएटर स्नैपचैट के अंदर ही पवित्र कंटेंट भेजकर लोगों से पैसे लेने लगे, और अंदर ही अंदर स्नैपचैट के अंदर भाई साहब पवित्र कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। और काफी समय तक ऐसा चला, लेकिन ये स्नैपचैट के गाइडलाइंस के अगेंस्ट था। जब स्नैपचैट को पता चला कि भारी मिस्टेक हो गया है, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। इसलिए स्नैपचैट ने कुछ क्रिएटर को पनिश किया और ये फीचर हटा दिया। क्योंकि यार क्या है कि स्नैपचैट ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहता था जहां पर लोग कंटेंट बेचे, ना कि खुद को। लेकिन फिर यहाँ पर आया ये पापी मनुष्य, जिसने यहाँ पर अर्निंग अपॉर्चुनिटी देखी कि भैया स्नैपचैट ने फीचर हटाया है ना, लो हम सेम फीचर को ऑर्गेनाइज करके एक नया प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ओनली फैंस। और ये काम करने के लिए इसने अपने पापा से 10,000 पाउंड का लोन लिया, और इसके पापा ने दे भी दिया कि बेटा जा जी ले जिंदगी, मचा दे गदर। मजाक। फिर क्या, जो काम स्नैपचैट पर छुप छुप के हो रहा था वो ओनली फैन पर खुलेआम होने लगा। ओनली फैन ने ऑप्शन भी दे दिया भैया कि कुछ भी चार्ज मत करो, $5 से $50 चार्ज करो और उसका 20% हम लेंगे। बराबर है। एवरीथिंग ओके? ओके। हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। और ओनली फैन को तो भाई कोई एडवर्टाइजिंग भी करनी नहीं पड़ी, क्योंकि जो क्रिएटर ऑलरेडी यूट्यूब और स्नैपचैट पे थे वो खुद अपने फैन को यूट्यूब और स्नैपचैट से ओनली फैन पे ले जाते थे। इसलिए तुम्हें इंटरनेट पर कहीं पर भी ओनली फैन का एड नहीं दिखेगा। साले मार्केटिंग में खेल गए। सही खेल गया मैं। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे ग्रो करने लगा और पेंडेमिक में तो भाई ब्लास्ट कर गया। हर दिन 2 लाख लोग ओनली फैन पे आ रहे थे, क्योंकि यार नाइट क्लब बंद था, स्ट्रिप क्लब बंद था, कोठा बंद था,
इसलिए लोगों ने डिजिटल कोठा ढूंढ लिया। बवाल चीज है वे। क्रिएटर भर भर के आने लगे और पैसे कमाने लगे। और उस टाइम का ओनली फैन आज के ओनली फैन जैसा नहीं था। उस टाइम पर भाई फुल पवित्र कंटेंट मिलता था, लिटरली फुल। लेकिन ये चेंज हुआ 2021 में। 2021 में सब बदल गया। क्यों? क्या हुई? 2021 से पहले ओनली फैन ग्रो कर रहा था, नए नए लोग आ रहे थे, नए नए क्रिएटर आ रहे थे और सारे के सारे पैसे कमा रहे थे। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर ओनली फैन पर पैसे लगाने के लिए तैयार ही नहीं था। क्यों? ड्यू टू इट्स पवित्र कंटेंट, कि भैया हम इस पवित्र इंडस्ट्री से एसोसिएट नहीं होना चाहते। 2021 में बैंक्स ने भी ओनली फैन से सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और रीजन था सेम, गंदा कंटेंट। जेपी मॉर्गन, मेट्रो बैंक, BNY सबने एक साथ इंटीग्रेशन हटा लिया और रीजन था सेम कि भैया हम आपके साथ नहीं जुड़ना चाहते, हम अलग है। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। और इन सब से मजबूर होकर टिम स्टॉकली ने ओनली फैन पर पवित्र कंटेंट बैन कर दिया और कहने लगे कि यार बहनों कपड़े पहनो। अच्छा, अब तुम्हें क्या लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स ने बात मान ली होगी? आज ही घंटा विद्रोह कर दिया कि भाई प्लेटफॉर्म का बेस ही तो पवित्र कंटेंट था, अगर ये हटा दोगे तो भैया हम क्या करेंगे? फिर क्या हुआ? फिर क्या, ओनली फैन ने बैन हटा दिया। बस कुछ गाइडलाइंस लगा दिया कि बहनों कम कपड़े पहनो, लेकिन पहनो। वैसे दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, काफी ज्यादा टाइम लगता है और काफी ज्यादा रिसर्च लगती है और इन सब के बाद कई बार वीडियो डिमोनेटाइज हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ यार कि तुम इस QR के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए UPI ID के थ्रू मुझे सपोर्ट करो। तुम्हारा सपोर्ट डिसाइड करेगा कि चैनल का आने वाला कंटेंट कितना बेटर होगा। एंड तब से लेकर अब तक लोग अपनी उभरती जवानी की फोटो वीडियो डालकर ओनली फैन से पैसे कमा रहे। कोई $5 चार्ज करता तो भाई कोई सीधा $50। इवन क्रिएटर लोगों से चैट करके भी पैसे कमाते हैं। एंड यहीं पर शुरू होता है भाई सबसे बड़ा स्कैम, द चैटर स्कैम। लोग पैसे देते ये सोचकर कि यार वो अपने फेवरेट क्रिएटर से बात कर रहे हैं, बट इन रियलिटी में 90% केसेस में या तो वो AI चैटबॉट से बात कर रहे होते हैं या फिर उन लोगों से जिसे क्रिएटर ने हायर किया है चैट करने के लिए। यस, इन रियलिटी में बड़े बड़े ओनली फैन के क्रिएटर चैटर्स को हायर करते हैं ताकि वो लोगों से चैट करे और पैसे कमाए। रॉयटर्स एक न्यूज एजेंसी है, तो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया ओनली फैन पर तो उन्हें पता चला कि क्रिएटर्स चैटर हायर करते हैं, वो भी लो वेजेस पर कंट्रीज लाइक केनिया और फिलीपींस से, जो कि क्रिएटर को इम्पर्सोनेट करते हैं। मैं ना तुम्हें एक रियल स्टोरी बताता हूँ। रॉबर्ट कुंज करके एक सब्सक्राइबर था, तो उसे लगा ना कि यार हंगेरियन पवित्र स्टार निकी उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। वो उससे ओनली फैन पे चैट करता था, thousands of dollars स्पेंड करता था। लेकिन एक दिन उसे रियलाइज हुआ कि यार जो निकी है वो हर बार प्रीवियस कॉन्वर्सेशंस भूल जाती है। क्यों? क्योंकि इन रियलिटी में वो डिफरेंट चैटर से बात कर रहा था। हर बार वो पैसे स्पेंड करता, हर बार नया चैटर आता और हर बार वो चैटर से बात करता निकी समझ के। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये जो चैटर्स होते हैं वो रियलिटी में एक साथ 200 फैन को हैंडल कर रहे होते हैं, उनसे चैट कर रहे होते हैं। इवन कई बार एक चैटर 40-50 क्रिएटर बनकर लोगों से बात कर रहा होता है। अब तुम खुद सोचो यार कि ओनली फैन जैसे प्लेटफॉर्म पर एक्चुअली में बातें कैसी होती होगी। कई बार लोग क्रिएटर की फोटो मांगते हैं कि भाई हमें ऐसी फोटो भेजो, हमें वैसी फोटो भेजो, हमें पैर की फोटो भेजो। तो ये जो चैटर्स होते हैं वो एक्चुअली में करते ये कि वो AI से फोटो जनरेट करते हैं और फिर उनको सेंड करके उनसे पैसे लेते हैं। और अभी तो भाई AI चैटबॉट्स बड़े एडवांस हो चुके हैं। ओनली फैन के टर्म एंड कंडीशन में क्लियरली लिखा है कि आप AI चैटबॉट यूज नहीं कर सकते। लेकिन कंपनीज ना कोई लूप होल ढूंढ ही लेती है कि भाई हम कुछ ना कुछ करके प्लेटफॉर्म को यकीन दिला देंगे कि यार हम AI नहीं इंसान है। अब तुम खुद सोचो यार कि अगर किसी इंडस्ट्री से लड़कियां इतने पैसे कमा रही है वो भी प्राइवेटली, तो क्या उस इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन ही होता होगा? बिल्कुल होता है। ओनली फैन पर अकाउंट बनाने के लिए आज के समय में भी बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। इसको तो तुम जानते ही होगे। एंड्रयू टेट, तो 2023 में एंड्रयू टेट ने 7 वुमेन को रोमांस का झांसा देकर उन्हें फोर्स किया कि यार वो ओनली फैन पर आए और कंटेंट क्रिएट करे। उनके अकाउंट को ये मैनेज करता था और जितनी भी रेवेन्यू जनरेट होती थी वो सब खुद रखता था। साले का नाम है टेटुआ दबा दूं। 23 साल के वुमेन को 2 साल तक कैप्चर करके रखा गया। उसे फोर्स किया गया कि वो डेली $1000 वर्थ का कंटेंट क्रिएट करे। 2023 में फ्लोरिडा में एक बंदा था, वो पहले अपनी 16 साल की गर्लफ्रेंड से ऑनलाइन मिला, फिर ऑफलाइन मिला और उसके बाद उसको फोर्स किया कि तुम
ओनली फैन पर आकर कंटेंट बनाओ। उसने $10,000 कमाए लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ $1,500 दिया और अभी तो भाई वो जेल में है। और इस प्लेटफॉर्म पे भाई भर भर के दिक्कत है। एक्चुअली में तो भाई ये लॉ भी फॉलो नहीं करता। एक तो यार इनका एज वेरिफिकेशन, नहीं पता किसकी माँ की आंख ने इनका ये फीचर बनाया कि यार पहचान ही नहीं पाता कि लड़की 18 से ऊपर की है या फिर 18 से नीचे की। एक 19 साल की लड़की थी तो उसने कन्फेस किया कि जब वो 18 साल से कम की थी तो उसने ओनली फैन पर 2 अकाउंट बनाए और पैसे भी कमाए। इवन पिछले साल फॉल्टी एज वेरिफिकेशन के लिए ओनली फैन को $1 मिलियन का फाइन मारा गया। AI चैटबॉट बैन है लेकिन यहाँ पर धड़ल्ले से यूज किया जाता है और लोगों को चूना लगाया जाता है। 100 से ज्यादा US कांग्रेस के मेंबर ने पिटीशन डाला कि चेक करो, इन्वेस्टिगेट करो कि क्या ओनली फैन पर चाइल्ड अब्यूज हो रहा है या नहीं। और सबसे बड़ा स्कैम ये किया, लड़कियों को लगता है कि वो ओनली फैन पे आएगी, वीडियो डालेगी, भर भर के पैसे कमाएगी। रियलिटी ना थोड़ी अलग है। रियलिटी में बस टॉप 1% के लोग ही पैसे कमा पाते हैं। कुछ लोग टेम्पररी बेसिस पे आते हैं यार कि हम ओनली फैन पे वीडियो डाल के पैसे कमाएंगे। पैसे तो कमाते नहीं यार, उनका कंटेंट लीक हो जाता है वो अलग। 20 साल की शासा होमलेस हो गई, उसके पेरेंट्स ने उसे किक आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि यार वो ओनली फैन पर कंटेंट बनाती थी और उसका कंटेंट लीक हो गया। अभी भी वो ओनली फैन पे कंटेंट डाल रही है और हर वीक $100-200 कमाती है। और डार्क रियलिटी तो ये भाई कि मैक्सिमम लोग पर मंथ $200 से कम कमा पाते हैं। The harsh truth about OnlyFans earnings is that the average median creator earns somewhere between $150 and $180 per month on the platform. यहाँ कंटेंट क्रिएटर पवित्र कंटेंट डालते हैं, कुछ लोग सब्सक्राइब करके उनका कंटेंट देखते हैं और फिर वही कंटेंट को वो डाउनलोड करके दूसरे लोगों को सेल कर रहे होते हैं। और कई बार तो भाई वो कंटेंट को डायरेक्टली वो पवित्र वेबसाइट पे डाल देता है। इन शॉर्ट यू कैन से कि यार प्राइवेसी हमेशा के लिए खत्म। ये एक सिंगर जो कि पहले ओनली फैन पर कंटेंट डालती थी लेकिन फिर बाद में इसने डालना बंद कर दिया, लेकिन आज भी इसे टीम बनाकर वो कंटेंट हटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यार लोगों ने वो कंटेंट हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। कंटेंट डालना बंद कर दिया था आपने यार वो हटवाने में ही बहुत मेहनत लग गई मुझे। आज तक इतने सालों में भी मुझे हर 6 महीने में एक बार वो टीम हायर करके कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अगर जो भी है। तुम खुद देखो यार कि लोग अपना हार्ड एंड मनी इन कंटेंट क्रिएटर को दे देते हैं जस्ट इनकी वीडियो देखने के लिए और इनसे बात करने के लिए, जबकि इन रियलिटी में ये इनसे बात कर भी नहीं रहे होते हैं। और अभी तो भाई ओनली फैन अपना जो इमेज है वो क्लीन कर रहा, बिग बॉस में जाके, राजकुमार हिरानी से मूवी बनवा के, भाई कुकिंग शो और कॉमेडी शो चला के। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? देखो अगर कोई ओनली फैन पर आ रहा है तो भाई ये दिमाग में रख के आए कि वो पैसे कमा पाएगा या नहीं इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसकी इज्जत उतरेगी इसकी पक्की गारंटी है। क्योंकि भाई ये भी एक पवित्र इंडस्ट्री है और पवित्र इंडस्ट्री का तो भाई काला सच मैंने इस वीडियो में बताया है। इसे पक्का देखो और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।